रानीखेड़ा थाना के अंतर्गत एक गांव से एक लड़की लापता होने की शिकायत प्राप्त हुई थी और उस संबंध में एक अभियोग अंकित किया गया था और उसकी अभियोग की इन्वेस्टिगेशन की गई। दौरान इन्वेस्टिगेशन तकनीकी साक्ष्यों को एकत्र किया गया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए और उनके आधार पर ये ट्रेस आउट हुआ कि उसी गांव के दो लड़के उन्होंने उस लड़की को बुलाया और बुला करके उसके साथ गलत काम भी किया और उसके बाद में उसकी हत्या करके और डाबड़ा के पास एक नहर में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया था, जिसमें पुलिस ने उचित धाराएं लगा करके दिनांक 30 तारीख को दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो उन्होंने व्हीकल का प्रयोग किया गया था, कार का प्रयोग किया गया था, वो भी बरामद कर ली गई और उसमें जितने भौतिक साक्ष्य हैं वो लिए गए और गहनता से तत्परता से तफ्तीश करते हुए पुलिस ने और ये एक अननोन डेड बॉडी को पहचानते हुए और मामले को ट्रेस आउट किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कंपनसेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा दिए हैं ताकि विक्टिम पक्ष को जल्दी से जल्दी एज पर लॉ जो बनता है वो कंपनसेशन मिले। ये केस किस तारीख को हुआ था? ये जो लड़की है और जो दो लड़के हैं उनके साथ बातचीत होती थी पिछले कुछ टाइम से और बातचीत में जो है ना वो लड़की को उन्होंने वहाँ बुलाया घर में बुला करके और उनके साथ गलत काम किया। उसके बाद में जब उसने ये चीज़ घर वालों को बताने के लिए बोला तो उन्होंने वहाँ उसको चुन्नी से गला घोट करके और पंखे के लटका दिया। सर, जो गाड़ी बरामद हुई है जी, जो गाड़ी बरामद हुई है हरियाणा की है कहीं? ये गाड़ी इन लोगों की है और हरियाणा की गाड़ी है और इसमें डेड बॉडी लेकर के और इन्होंने जो है ना नहर में डाल दिया था और वो गाड़ी बरामद कर ली गई है। हाँ, हत्या गांव में की गई थी और हत्या के बाद ही ये जो है ना नाश को खुदबुद करने के लिए इन्होंने डेड बॉडी को बाहर फेंका नहर में। जिस दिन इन्होंने बुलाया था लड़की को उसी दिन हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में पुलिस ने जितने भी साक्ष्य लिए जाने चाहिए थे तत्परता से कार्रवाई करते हुए और अपने इन लोगों को ढूंढा है और इनको गिरफ्तार किया है। डेड बॉडी 16 तारीख की घटना है ये और 18 तारीख को डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद में उन्होंने 72 घंटे के लिए अननोन डेड बॉडी और डिकम्पोज थी जो पहचान नहीं की जा सकती थी और 72 घंटे बाद जो एज पर रूल उन्होंने वहाँ पे दाह संस्कार पुलिस ने करवाया। की घटना सर 16 तारीख की है? जी, 16 तारीख की 17 को सूचना मिली थी, 16 तारीख को लड़की चली गई थी। मतलब 16 को हुई हुआ? जी, मर्डर 16। हाँ, 16 को सेम डे पे। इसमें और भी अन्य लोग कोई सामने बुलाया था? इसमें अन्य लोग के बारे में अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई डाउटफुल यदि कोई चीज़ें हैं जैसे उन लोगों ने हमारे को बताया कुछ 2-4 लोग के बारे में भी पता किया जाए इस बारे में, तो वो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा। इसमें महिला आयोग ने भी कोई इंटरफेयर किया है? जी, महिला आयोग ने भी कोई इंटरफेयर किया है? नहीं, महिला आयोग ने हमारे पास अभी कोई अप्रोच नहीं किया। प्रेम पर्सन से जुड़ा कोई मामला है सर? जी, प्रेम पर्सन से जुड़ा हुआ मामला। तो सर जो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई SIT भी गठित की गई इसमें? हाँ, मेरे द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इसमें। यदि किसी की भूमिका इसमें होगी तो उनको ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा।
कोई आशंका सर आरोपियों से पूछताछ की होगी तो और भी आरोपियों की इंटेरोगेशन में कोई ऐसी बात नहीं आई कि उनके अलावा कोई तीसरा आरोपी इसमें है। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या और कोई साक्ष्य इकट्ठे करके यदि कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी तो किया जाएगा। कितनी टीमें बना रही इसमें चूँकि थाने की टीम थी और फिर मेरे को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई थी, तो हम साइबर और हम मिलकर के सारे काम कर रहे हैं। SIT गठित करके साइबर की और हमारी। ड्रीम पर्सन किस लड़की के साथ चल रहा है? जैसे दो हैं इसमें नटवर नाम का जो अक्यूज़ है उसके साथ इसकी बातें होती रही है और उन्हीं से कॉल डिटेल में भी ये चीज़ें आई है सर। कल दिल्ली से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने भी डिमांड की थी, कोई आरोप लगाए थे पुलिस पर। क्या मामला था ये, उनका कैसे जुड़ा होता? बल्ली सेना बता रहे थे पदाधिकारी। दिल्ली से कुछ लोग SP साहब से मिले थे और उन्होंने उनको जो भी क्यूरीज बताई थी, जो बताई थी SP साहब ने उनको सारी बातें बता दी थी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो वो सेटिस्फाइड थे। दिल्ली से क्या जुड़ा होता सर? वो दिल्ली से क्यों आए, कौन से जुड़ा? इस बात का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उस समाज से संबंधित लोग थे वो, और सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। कोई घटना ऐसी हो जाती है इलाके में और समाज से रिलेटेड बंदे आ सकते हैं। इसमें जो प्रथम जो महिला आयु थी उसने उस परिवार के साथ बदतमीजी की और झूठने की। उसने कहा कि ऐसे समाज की तो लड़कियां भाग के चली जाती है, अपने वापस आ जाएगी अपने आप, कोई ऐसे तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया गया, जैसे थाने घेराव किया गया था। एक बड़ा मामला बना हुआ। देखो, उस महिला कर्मचारी ने उनको क्या कहा क्या नहीं कहा, उन्होंने मुझे बताया ज़रूर था। जो मामला मैंने SP साहब के संज्ञान